जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज हम बात करने वाले हैं माता मरी की सेवा साधना के बारे में। पहले सर्वप्रथम ये समझिए कि सेवा साधना क्या होती है। सेवा साधना का मतलब ये होता है कि आपको इसमें किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना पड़ता। ना कि गुरु मंत्र, ना कि गणेश मंत्र, ना कि सर्वकार्य साधन मंत्र, ना कि मूल मंत्र, ना भैरव मंत्र, ना किसी मंत्र। बिना किसी मंत्रों का जाप करे आप इस सेवा विधि से किसी भी दैविक शक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं। हाँ, परंतु यह बात यह है अलग कि हर एक दैविक शक्ति की सेवा साधना का दिवस अलग होता है, दिन अलग होते हैं और प्रक्रियाएं अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह सेवा साधना 21 डेज़ की है। अगर आपको गोगा जहावीर या किसी अन्य शक्ति की, धूमावती की, बड़ी खेरमाई की सेवा साधना करनी है तो उनकी प्रक्रिया अलग होगी। तो आते हैं, जैसा कि आपने टॉपिक पढ़ लिया है कि माता मरी की सेवा साधना, माता मरी को 21 दिन में कैसे प्रसन्न किया जा सकता है बिना किसी मंत्र के, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी भी चीज़ के, सिर्फ सेवा करके। सर्वप्रथम आपको उसमें करना क्या होगा, आपको सोमवार अथवा शनिवार का दिन चूज करना है। सोमवार या शनिवार के दिन आपको सर्वप्रथम क्या करना है, वस्त्र आपके लाल होने चाहिए अथवा काले होने चाहिए। सर्वप्रथम आप गेरू अथवा गोबर ले लीजिए। जिस स्थान पर आप सेवा साधना करना चाह रहे हैं उस स्थान पर गेरू से चौकी लगा लीजिए, मतलब लीप लीजिए। अब लीपना है आपको, एक स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल नहीं बनाना है, स्क्वायर बनाना है, मतलब चारों कोने उसके बराबर हों, स्क्वायर। ठीक। उसके बाद आपको उसके ऊपर बाजोट रखना है। अब बाजोट रखने के बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा लेने के बाद आपको उसमें माता मरी का फोटो स्थापित करना है। उसके बाद उसमें लाल अथवा काली चुनरी चढ़ाएं। चोला अगर आप ला सकते हैं, चोला पहना सकते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको माता मरी को काले टीके से तिलक करना है। पहले सर पर, फिर गले पर, दोनों कंधों पर, एल्बो पर, स्तन पर, कमर पर, हाथों पर, घुटनों पर और पैरों पर। उसके बाद उनके चरणों से, ठीक, उनके चरणों से आप टीका लगा करके अपने माथे पर लगा लीजिएगा। उसके बाद गुलायची के फूल मिल जाएं अथवा जासमन के फूल। गुलायची को वाइट कलर का फूल लेवेंडर कहा जाता है। ठीक, देहाती भाषा में गुलायची कहा जाता है, इंग्लिश में लेवेंडर कहा जाता है। गुलायची अथवा गुड़हल जो लाल रहता है, जासमन बोला जाता है जिसको, वो फूल आप अर्पित करें। उसके बाद एक नारियल देवी जी के फोटो के राइट साइड, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड रखें और देवी जी के समक्ष बिल्कुल सीधे सेंटर बीच में आपको एक उत्तरमुखी दिया लगाना है। उत्तरमुखी दिया लगाना है मतलब आपका मुख जो होगा वो होगा किसके, ईशान मुखी। ठीक। उसके बाद आप धूप दीप अगरबत्ती करें। ठीक, दिया लगा दिए, उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती करने के बाद अगर आप अगरबत्ती लगा रहे हैं तो 9 अगरबत्ती लगाएं और अगर धूप जला रहे हैं तो 5 धूप जलाएं। उसके बाद आपको करना क्या है, इत्र लगाना है जासमन का। ठीक। इत्र जलाने के बाद आपको पान का पत्ता, बंगला पान का पत्ता, बताशा, 2 लौंग, एक बताशा होना चाहिए, 2 लौंग, इलायची, थोड़े से चने, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा, सबसे मेन चीज़ यही है, ठीक, जायफल एक मिल जाए तो एक ही चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद 3 नींबू को आपको चढ़ाना है बिना तिलक करे। उसके बाद आप हाथ में जल ले लीजिए और जल लेने के तत्पश्चात आप बोलिए कि हे माता मरी, मैं आपकी सेवा साधना 21 दिन के लिए कर रहा हूँ। सोमवार अथवा शनिवार से 21 दिन तक मैं करूँगा। इसमें ना कोई हवन होगा, ना कुछ भी मैं करने वाला हूँ, सिर्फ आपकी सेवा करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। तो हे माँ मरी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरी ये मनोकामना पूर्ण करे अथवा मेरे ये कार्य को सफल बनाएं, सफल कीजिए और अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डालिए, कृपा करें। ऐसे करके आपको जल वहाँ पर छोड़ देना है। अब ये प्रक्रिया आपको सुबह करनी है, शाम को करनी है। जो आपका भोग लगेगा, फर्स्ट और लास्ट डे लगेगा किसका, पान बताशे का, जो मैंने बताया है। ठीक, पहले दिन आपको रखना है और 21वें दिन लास्ट में आपको रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर इसी चीज़ में आप और तीव्रता डालना चाहते हैं तो सुबह उठ करके, नहा धो करके, वस्त्र आप पहन करके थोड़ा सा जल आप माँ को अर्पित करें। फोटो में ही अर्पित करें, ये नहीं कि फोटो में पूरा उड़ेल दिए तो फोटो खराब हो जाए। ठीक, फोटो में ही थोड़ा सा जल अर्पित करें। ठीक, सुबह शाम, क्योंकि गर्मी का दिन आ रहा है, आप तो नहा सकते हो। ठीक, अगर नहीं हो पा रहा है तो सुबह बस करें
या फिर शाम को बस जल चढ़ाएं, तो उसमें और एनर्जी आएगी और आपका काम मैं गारंटी के साथ लिख करके देता हूँ, भाव श्रद्धा भक्ति पूर्ण करेंगे 21 दिन के अंदर होगा। चाहे वो रोजी रोजगार हो, घर के कलेश हो, ग्रह बंधन हो, लक्ष्मी बंधन हो, व्यापार में रुकावट हो, विदेश यात्रा हो, पढ़ाई लिखाई, सरकारी नौकरी, हर चीज़ होगी। 21वें दिन आपको जब भोग लगाना है, नया जो मैंने बताया पान वाला और बताशे वाला भोग लगा करके आपको, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सर्दी के कारण हो रहा है, तो भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद आपको सारी वस्तुएं शाम को उसी कपड़े में लपेट करके, ठीक घर के चारों कोनों से घुमा करके आपको किसी बहते पानी में छोड़ देना है और बोलना है कि हे माता मरी, मेरे घर की जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी संकट है, आप उनको अपने साथ ले जाइए, सदा मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाकर रखिए, सदा मेरे साथ रहिए, मेरा भरण पालन पोषण करिए और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखिए। तो ये है माता मरी की सेवा साधना। आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे होने वाला है और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है साधना का, तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। जय माता मरी।